शादी एक समझौता पार्ट 28। माही के पल्लू को आग में जलता देख दीपक चीखा, माही। माही ने पलट कर देखा तो उसके पल्लू ने आग पकड़ी हुई थी। वो झट से खड़ी हो गई और उसने हाथ से ही आग बुझाना चालू कर दिया, लेकिन इससे आग और ज्यादा तेज होने लगी। दीपक भी अपने हाथ से पल्लू की आग बुझाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब आग बढ़ने लगी तो माही ने अपना पल्लू खोलकर उसे जमीन पर गिराकर उसे बुझाने लगी। आग बुझाने में उसके हाथ जलने लगे तो दीपक जोर से बोला, माही रुको। फिर वो इधर उधर आग बुझाने के लिए कुछ चीजें ढूंढने लगा और दीपक और माही का शोर सुनकर सोना, सरिता जी और दादी मंदिर की तरफ भागी। दीपक को मंदिर में कलश दिखाई दिया। उसने कलश उठाकर उसका पानी साड़ी पर डालना शुरू किया। तब तक वो तीनों भी मंदिर में आ गई थी। माही की साड़ी में आग देखकर वो भी डर गई और किचन से पानी लाने दौड़ी। फिर उन्होंने भी साड़ी पर पानी डाल दिया और धीरे धीरे आग कम हो गई। पानी डालने की वजह से साड़ी के साथ साथ माही भी भीग गई थी। ऊपर से उसका पल्लू जलकर नीचे गिरा हुआ था। दीपक ने उसे उस हाल में देखकर अपनी शर्ट उतारी और माही के कंधे पर रखकर उसे ढक दिया। तब तक शोर सुनकर अरुण जी भी कमरे से बाहर आ गए। मंदिर में शोर शराबा और माही की हालत देखकर वो बोले, क्या हुआ यहाँ? माही की इस हालत में क्यों है? दीपक गुस्से में बोला, आपके रीति रिवाजों की वजह से इस हालत में है। जिस लड़की को ढंग से साड़ी पहननी ना आती हो उसे पूरा दिन साड़ी पहनकर इधर उधर दौड़ना पड़ेगा तो यही होगा। वो हमेशा साड़ी में असहज रहती है, लेकिन कभी किसी ने उसे एक बार ये नहीं कहा कि तुझे परेशानी है तो मत पहन। सब रीति रिवाजों के चक्कर में उसकी परेशानी देखना ही भूल गए। दीपक कह तो अपने पिता से रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी दादी से कह रहा था, क्योंकि माही को साड़ी पहनने पर उन्होंने ही मजबूर किया था। दीपक को गुस्से में देखकर सब चुप हो गए। सब अपने आप को दोषी मान रहे थे, क्योंकि दादी के आदेश पर सबकी मुक्त सहमति की वजह से भी ये सब हुआ था। दीपक के गुस्से के आगे किसी ने कुछ कहते नहीं बना। माही, जो कि अभी तक आग की वजह से घबराई हुई थी, उसे दीपक का गुस्सा देखकर डर लग रहा था। दीपक ने माही को गोद में उठाया और उसे रूम में ले गया। माही दीपक की बाहों में उसके करीब थी। वो दीपक का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सीढ़ियों पर जाते टाइम दीपक ने माही को कस के थाम लिया और उसे गोद में लेकर ही सीढ़ियों पर जाने लगा। फिर वो उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाकर उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से दवाई निकाली और माही के कहीं कहीं जले हाथ को साफ करने लगा। दवाई की वजह से माही को जलन हो रही थी, तो वो अपने हाथ को पीछे करने लगी। दीपक ने उसके हाथ पकड़ लिए और उनमें फूंक मारते हुए साफ करने लगा। फिर उसने दवाई लगा दी। उसके हाथ में ज्यादा नहीं कुछ हुआ था, केवल सीधे हाथ में थोड़े छाले पड़ गए थे। माही दीपक को देखे जा रही थी, लेकिन उसकी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे बुरा लगा कि दीपक ने अरुण जी से इतना सब कुछ कह दिया। इसमें तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी। माही ने दीपक से डरते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ दीपक। दीपक गुस्से में बोला, वो तो दिख ही रहा है। वैसे ध्यान कहाँ था तुम्हारा? इतना भी क्या खोई हुई थी कि साड़ी जलने का पता ही नहीं चला तुम्हें? माही धीरे से बोली, वो मैं। दीपक गुस्से में बोला, बोलोगी कुछ? माही डरते हुए बोली, वो मैं तुम्हारे दादाजी की तस्वीर देख रही थी। तुम कुछ कुछ उनके जैसे दिखते हो, तो मैं यही सोच रही थी कि तुम भी बुढ़ापे में उनके जैसे ही दिखोगे।
माही ने अपनी बात इतनी मासूमियत से कही कि दीपक को हंसी आ गई। वो बोला, पागल हो तुम भी। दीपक को हंसता देख माही बोली, हाँ थोड़ी बहुत। तभी दीपक का दिल भर आया और उसने उसे कस के गले लगा लिया और भरे गले से बोला, मैं डर गया था माही। एक पल को मुझे लगा कि कहीं तुम मेरी आंखों के सामने ही। इतना दीपक बोलकर रुक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माही उसे शांत करती हुई बोली, कुछ नहीं हुआ है दीपक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यूं ही चिंता कर रहे हो। दीपक ने भावुक होते हुए हूँ कहा। फिर दीपक माही से हटते हुए बोला, तुम सच में ठीक हो ना? माही बोली, अरे बिल्कुल ठीक हूँ। जिसका तुम्हारा जैसा दोस्त हो उसे कभी कुछ हो सकता है क्या? दीपक बोला, और ये जो हाथ में लगा है वो? माही बोली, अरे ये आज ही ठीक हो जाएगा, देख लेना। माही दीपक को शांत देखकर फिर उसे बोली, दीपक, तुम्हें अंकल जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तो इन चीजों में कभी शामिल ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने तो मेरे लिए दादी के सामने हाथ जोड़े थे। वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन मेरी भी उतनी ही फिक्र करते हैं जितनी सोना की। दीपक को माही की बात ठीक लगी। उसका इशारा भले ही दादी की तरफ रहा हो, लेकिन कहा तो उसने अरुण जी से ही था। माही आगे बोली, तुम प्लीज अंकल जी से माफी मांग लेना। मेरी वजह से तुमने उन्हें इतना कुछ कह दिया है कि अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है। दीपक बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो। तभी दादी, सरिता जी और सोना तीनों दीपक के कमरे में आए। सरिता जी और सोना माही का हाल चाल पूछने लगे, लेकिन दादी चुपचाप खड़ी थी। दीपक माही के पास इस इंतजार में बैठा था कि दादी कुछ कहें। तभी दादी बोली, माही बहू, ये कपड़े लो और इन्हें पहनकर नीचे आ जाना। दादी की बात सुनकर दीपक गुस्से में उठकर बाहर चला गया और जाकर हॉल में बैठ गया। फिर गुस्से में टीवी के चैनल बदल बदल कर देखने लगा। तभी ऊपर से माही दादी और माँ के साथ नीचे आ रही थी। उसने सूट सलवार पहन रखा था। माही को इस रूप में देखकर दीपक हैरान हो गया। वो सब हॉल में आकर सोफे पर बैठ गईं। सोना ने माही को भी सोफे पर बैठाया। दीपक एकटक माही को देखे जा रहा था। वो इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दादी दीपक से बोली, कुछ कहना है तो अभी कह ले, अभी अरुण भी नहीं है यहाँ। दादी की बात सुनकर भी दीपक कुछ नहीं बोला। फिर दादी माही से बोली, माही बहू, मैं कभी तुम्हें तकलीफ देकर अपने रीति रिवाजों को नहीं निभाना चाहती थी। मैं बस तुम्हें हमारे संस्कार और परंपरा सिखाना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साड़ी पहन लेने भर से संस्कार आ जाते हैं। क्योंकि तुम साड़ी में सहज नहीं हो तो तुम सलवार सूट भी पहन सकती हो, क्योंकि संस्कार कपड़ों के मोहताज नहीं होते। दादी की बात सुनकर दीपक हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। दादी ने दीपक को देखते हुए माही से कहा, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कभी कोई दुख या तकलीफ हो। मेरे लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर रीति रिवाज बाद में आते हैं। पहले परिवार की खुशियाँ जरूरी हैं। इसके बाद दादी उठकर अपने कमरे में चली गईं। दादी के विचार सुनकर दीपक का गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन उन्हें यूं जाता देखकर उसे बुरा भी लगने लगा। माही कुछ देर हॉल में बैठी रही, फिर कमरे में चली गई। दीपक भी अरुण जी के कमरे में गया और उनसे बोला, सॉरी पापा, वो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। मुझे आपसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। अरुण जी बोले, दीपक, मैं तुम्हारे आज के व्यवहार से हैरान हूँ। आज तक तुमने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया था? उनकी बात सुनकर दीपक सर झुकाए खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरुण जी आगे बोले, वैसे तुमने सही किया दीपक,
तुमने आज पहली बार किसी गलत बात का विरोध किया है। माँ की इच्छाओं के तले हमने माही को दबने दिया। माही ने कभी किसी बात को मना नहीं किया, तो हमने भी सही गलत में फर्क करना छोड़ दिया। हम ये भूल गए थे कि वो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बातों ने आज हमें हकीकत याद दिला दी। दीपक बोला, नहीं पापा, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया था। मैं ये भूल गया था कि भले ही दादी ने माही के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन वो उसके लेकर फिक्रमंद भी हैं। इसलिए आज दादी ने माही को उसकी सुविधा के लिए साड़ी पहनने से आज़ादी दे दी है। अरुण जी बोले, क्या वाकई में? दीपक बोला, हाँ पापा, अभी दादी ने खुद कहा कि दादी के लिए उनके बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई रीति रिवाज नहीं है। अरुण जी हैरान थे कि दादी मान कैसे गई। दीपक बोला, सॉरी पापा, मैंने दादी के लिए ऐसा बोला था, लेकिन मैं उनसे भी माफी मांग लूंगा। बस आप नाराज मत होना। अरुण जी बोले, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम माही के लिए फिक्रमंद था। उसे परेशानी में देखकर तू उस टाइम डर गया था, इसलिए गुस्से में कह गया। दीपक धीरे से हूँ बोला। उसके मन में अब थोड़ा अफसोस कम हो गया था, क्योंकि उसके पापा उससे नाराज नहीं थे। थोड़ी देर में सरिता जी ने सबको खाने पर बुलाया। उस समय माही आराम कर रही थी। सरिता जी ने दीपक से माही के लिए कमरे में ही खाना ले जाने को कहा। दीपक एक प्लेट में खाना लेकर कमरे में चला गया। दीपक के आने पर माही उठ गई और बोली, अरे तुम खाना क्यों लेकर आए हो? मैं नीचे ही आ जाती। दीपक बोला, माँ ने कहा है कि माही को रूम में ही खाना खिला देना, इसलिए यहीं ले आया। फिर माही बेड से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई। दीपक ने देखा कि उसके हाथों में दवाई लगी थी, तो वो उसे चम्मच लेकर अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। माही भी चुपचाप खाने लगी। खाते हुए उसके गले में खाना अटक गया, तो माही खांसने लगी, तो दीपक ने उसे झट से पानी पिलाया। पानी पीकर वो थोड़ा नॉर्मल हुई। दीपक ने कहा, थोड़ा और लेकर आता हूँ। माही बोली, नहीं मेरा हो गया बस। दीपक शिकायत करते हुए बोला, अरे बस इतना ही। माही मुस्कुराते हुए बोली, दीपक मैं इंसान हूँ, कोई पोलर बेयर नहीं, जो सर्दियों का खाना भी अभी से खाकर चर्बी जमा कर लूँ। उसकी बात सुनकर दीपक हंसने लगा और बोला, तुम पोलर बेयर नहीं, तुम तो पेंगुइन हो, चलती भी उसी जैसी हो। फिर हंसने लगा। माही गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोली, क्या तुमने मुझे पेंगुइन कहा? कब चली मैं पेंगुइन की तरह मटक मटक के? दीपक बोला, रोज ही तो चलती हो। फिर जोर से हंसने लगा। माही बोली, अभी बताती हूँ दीपक के बच्चे। फिर उसके पीछे दौड़ने लगी। दीपक जानबूझकर माही का ध्यान उसके हाथों में हो रही जलन से हटाने के लिए उसे चिढ़ा रहा था। माही बोली, अगर मैं पेंगुइन हूँ तो तुम भी कॉकरोच हो। दीपक रुककर बोला, अच्छा वही कॉकरोच ना, जिसे देखकर तुम किचन में उछल पड़ी थी। फिर हंसने लगा। माही बोली, हाँ वही भयानक कॉकरोच जिसे देखकर सब डरते हैं। दीपक बोला, मैं भयानक दिखता हूँ तुम्हें? माही बोली, और नहीं तो क्या, जब देखो नाक पर गुस्सा लिए घूमते हो। नाक देखी है अपनी, गुस्से में तो और बड़ी हो जाती है। दीपक बोला, रुक पेंगुइन, अभी बताता हूँ। माही डरने का नाटक करती हुई बोली, कोई मुझे कॉकरोच से बचाओ। फिर दीपक माही के पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही उसने माही को पकड़ा, तो माही पीछे घूमकर उसी के ऊपर गिर गई और माही के हाथ में लगी दवाई दीपक के शर्ट पर लग गई। माही कभी दीपक को देखती, कभी उसकी शर्ट पर लगी दवाई। तभी दादी उनके कमरे में आ गई और उन्होंने देखा कि माही दीपक के ऊपर गिरी हुई है और उसके हाथ दीपक की शर्ट पर थे। दादी को देखकर दीपक और माही उठ गए।
आज दादी ने दरवाजा बंद करने के बारे में नहीं कहा। दादी माही से बोली, माही बहू, ये लेप हाथ पर लगा लो, इससे हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। माही दादी के पास आई तो दादी बोली, ला मैं ही लगा देती हूँ, मेरी वजह से ही तेरा हाथ जला है। दादी की बात सुनकर दीपक शर्मिंदा हो रहा था। माही बोली, नहीं दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही ध्यान नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। मेरी वजह से ही आज पूजा वाले दिन ये सब हो गया। आई एम सॉरी दादी। फिर दादी कुछ नहीं बोली और चुपचाप माही को लेप लगाने लगी। दादी को चुप देखकर माही और दीपक दोनों को बुरा लग रहा था। लेप लगाकर दादी चली गई। दीपक ने माही से आराम करने को कहा और खुद नीचे लंच करने चला गया। डाइनिंग टेबल पर सब खामोश थे। सरिता जी सबको खाना परोस रही थी। सबने चुपचाप खाना खाया, फिर सब अपने अपने कामों में लग गए। दीपक भी अपने रूम में गया। उसने देखा माही सोई हुई थी, तो उसने रूम की लाइट्स बंद कर दी और खुद दादी के कमरे में चला गया। उसने वहां जाकर दादी से माफी मांगी। पहले तो दादी कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर दीपक ने कहा, पता नहीं दादी, मुझे उस टाइम क्या हो गया था। माही को उस हालत में देखकर मैंने पता नहीं कैसे अपना आपा खो दिया। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज माफ कर दो दादी। दीपक की बात सुनकर दादी का गुस्सा खत्म हो गया और वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तू माही से बहुत प्यार करता है और माही को खोने के डर ने तुझसे ऐसा करवाया। दीपक बेटा, प्यार में ऐसा ही होता है, जिसे हम चाहते हैं उसे जरा सी मुसीबत में देखकर हम डर जाते हैं, उसे हर दुख से बचा कर रखना चाहते हैं, उसे दर्द में देखकर हमें भी दर्द होता है। तुझे भी इसी वजह से गुस्सा आया बेटा। दीपक दादी की बात ध्यान से सुन रहा था। वो सोचने लगा कि दादी उनकी दोस्ती को प्यार समझती हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। जिस दिन इन्हें सच पता लगेगा, तब पता नहीं क्या होगा। वो दादी से बोला, दादी, आपको मेरी बात का बुरा लगा होगा, प्लीज मेरी बातों को दिल पर मत लेना। दादी बोली, हट पागल, मेरा पोता है तू, और मैं पूरी दुनिया से नाराज हो सकती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। वो तो मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे माही के साथ हुए हादसे का अफसोस था और मैं खुद को कसूरवार मान रही थी, लेकिन माही की बात सुनकर मेरा दिल का बोझ कम हो गया है। दादी की बातों से दीपक अब टेंशन फ्री हो गया। फाइनली अब वो रिलैक्स महसूस कर रहा था, वरना तो वो खुद ही पछतावे में था। फिर वो दादी की गोद में सर रखकर बोला, दादी, कोई किस्सा सुनाओ ना, अपना और दादाजी का। आज तो उनका जन्मदिन भी है, कुछ उनकी यादें ताज़ा कर लो। दादी बोली, हाँ सही कह रहा है तू। एक बार क्या हुआ था, मेरी नई नई शादी हुई, तब मैं महज 16 साल की थी और तेरे दादाजी 20 साल के थे। नई नई शादी थी तो वो मेरे पीछे लट्टू रहते थे। एक दिन उनके पिताजी ने मुझसे हलवा बनवाने को कहा। मैं चूल्हे पर हलवा बनाने लगी तो गलती से मेरा हाथ जल गया और मैं रोने लगी। मुझे रोता देख मेरे सास ससुर मुझे डांटने लगे कि एक काम तो आता नहीं, ऊपर से बच्चों की तरह रो रही है। उनकी बात सुनकर तेरे दादाजी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने पिताजी से झगड़ा कर लिया। उन्होंने कह दिया, आगे से ये रसोई में खाना नहीं बनाएगी। फिर 1 महीने के लिए वो मुझे मायके छोड़ आए, लेकिन 1 हफ्ते में ही वापस लेने आ गए। तब तक मैंने मायके में खाना बनाना सीख लिया था। तब जाके उन्होंने मुझे रसोई में जाने की आज्ञा दी। दीपक बोला, अरे वाह दादी, आपने भी दादाजी को बिल्कुल ही लट्टू बनाकर रखा था अपने पीछे। वैसे आप बहुत सुंदर लगती होंगी, तभी तो दादाजी आपके बिना रह नहीं पाते होंगे। दादी बोली, हट बदमाश, दादी को छेड़ता है। दीपक बोला, अरे सही तो बोल रहा हूँ दादी, आप भी तो बहुत खूबसूरत लगती होंगी।
दादी कुछ देर के लिए अपने ख्यालों में खो गईं। दीपक बोला, क्या हुआ दादी, कुछ सोच रही हो? दादी बोली, आज माही के लिए तेरा प्यार देखकर मुझे तेरे दादाजी की याद आ गई। वो भी मुझसे इतना ही प्यार करते थे। दादी को खोया हुआ देखकर दीपक मजाक में बोला, अरे दादी, मैं भी तो दादाजी जैसा दिखता हूँ थोड़ा, तो मुझसे ही काम चला लो। मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दादी बोली, रुक बदमाश, अभी बताती हूँ तुझे। बड़ा आया दादाजी जैसा दिखने वाला। दादी के साथ मजाक मस्ती करके दीपक वापस हॉल में जाकर बैठ गया और अपना जरूरी काम निपटाने लगा।